प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025 में दूसरी किस्त कब आएगी या फिर किस तारीख तक आ सकती है, संभावना क्या है, इस बारे में इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक वीडियो आप सभी ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहेंगे, ये कमेंट देख लीजिए। इन्होंने पूछा हुआ था कि मैम दूसरी किस्त हमारी कब जारी की जाएगी। पहली किस्त की जानकारी मैंने शेयर की थी, जिसमें 15,000 रुपये दिए गए थे पहली किस्त में। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। किसी राज्य में पहली किस्त 15,000 आई है, किसी राज्य में 30,000 आई है, किसी राज्य में 50,000 आई है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों का है। तो आपके राज्य में जो आया होगा उस हिसाब से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे उसके बारे में रिसर्च करके भी हम वीडियो बना सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ देखिए, आपका किस्त जितना आया हो, आप चाहे जिस राज्य से हो, ठीक है। मान लेते हैं आपकी पहली किस्त 15,000 रुपये या 30,000 रुपये आई थी। आपने 30,000 या 15,000 में जो भी कार्य था आपने कर लिया है, ठीक है। अब उस कार्य को करके आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच करके भेजना पड़ेगा और उसका डेटा भेजना पड़ेगा। आप फ़ोटो खींच के भेजेंगे कि हाँ, इससे तय होगा कि आपने आवास का निर्माण शुरू कर दिया है, आवास बनना आपका शुरू हो चुका है। और क्योंकि निर्माण के लिए ही सरकार देती है वो पैसा, निर्माण कार्य आपका शुरू हो जाए, नींव ढल जाए, और इसके लिए पहले किस्त जारी की जाती है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको फ़ोटो खींच करके भेजना पड़ता है। जब भी आप फ़ोटो खींच करके भेज देंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा, सरकार के द्वारा ये कन्फर्म कर दिया जाएगा कि हाँ, आपने निर्माण शुरू किया है, अब आपकी दूसरी किस्त भेजनी जानी चाहिए। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है जहाँ पर जैसे पीएम मोदी जी से भी बिहार से किस्त जारी किए थे आवास की कुछ राज्यों में, है ना। तो पहली किस्त काफ़ी लोगों को मिली थी, बिहार के लोगों को। इसी तरीके से आप आवास का निर्माण तो एक ही टाइम पे तो होगा नहीं। किसी का निर्माण जनवरी में हुआ है, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, है ना। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच के भेजना है। जब भी आपका तैयार हो जाए फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो आपकी दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हाँ, 1 करोड़ लोगों की जब जारी होगी उसी के साथ आपकी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी किस्त आ जाएगी, चाहे वो 1 महीने हो, चाहे वो 2 महीने हो, इस प्रकार से आपकी किस्त आ जाएगी। ठीक है, आगे पीछे पैसा आ जाएगा आपका। दूसरा, जब किस्त से आपने काम कर लिया आधा कंप्लीट, और उसके बाद भी आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजना पड़ेगा, तो उसके बाद तीसरी किस्त जारी की जाती है। तीसरी किस्त जो जारी होती है उसके बाद आपका आवास कंप्लीट हो जाना चाहिए उतने पैसे में, ठीक है। उतने पैसे में जब आवास कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको एक फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है। लगभग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बार लगभग आपको भेजना पड़ता है। 4 बार क्या, 3 बार ही समझिए। क्योंकि तीसरी किस्त जब आ जाती है आपकी, आप निर्माण करा लेते हैं, उसके बाद एक फ़ोटो आपकी जाती है, जिससे कि निर्माण तो आपका हो गया है, ये तो सरकार को पता चलेगा कि हाँ, आपने निर्माण पूरा कर लिया। उसके बाद जो मजदूरी का पैसा आता है उसके बाद ही आता है। जब तीसरी किस्त आने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आवास आप फ़ोटो खींच करके भेजेंगे, उसके बाद ही मजदूरी का पैसा दिया जाता है, जो लगभग 20,000, कहीं 30,000 ऐसे करके किस्त है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किस्त मिलती है। इसका इंतज़ार ना करें कि 4 महीने बाद या 1 साल के बाद फिर से किस्त जारी होगी तो हम आवास का निर्माण करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका आवास निर्माण हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी, तीसरी किस्त भी जारी हो जाती है। तो ये था प्रोसेस कुछ। आप चाहे जिस राज्य से हो, सभी राज्यों में यही नियम है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।